नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। रामनगरी अयोध्या के छुनकी घाट पर आज सरजू नदी में स्नान करने आए 3 युवक डूब गए, जिसमें से 2 को घाट पर ही रहने वाले कविराज दास महाराज ने सहारा देते हुए सरजू नदी से बाहर निकाल लिया, लेकिन एक युवक पानी में बह गया, जिसकी तलाश की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि घटना अयोध्या कोतवाली के छुनकी घाट की है, जहां रविवार की सुबह करीब 8 बजे 3 युवक सरयू नदी में स्नान करने आए थे, जो हादसे का शिकार हो गए, जिनमें से 2 युवकों को तो बचा लिया गया और एक युवक जल की तेज धारा में बह गया। मिली जानकारी के मुताबिक तीनों युवक बाराबंकी के सैद कानपुर गांव के अपने परिवार के साथ सरजू में स्नान करने के लिए आए थे। बाराबंकी निवासी संजय, शिवम और पालचंद तीनों युवक स्नान करते समय नदी में बह गए। स्थानीय गोताखोरों और जल पुलिस की मदद से इनमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि शिवम नदी की धारा में बह गया है। उसकी तलाश की जा रही है। सुबह जो है लगभग 6-7 बज रहा था, तो ये लोग स्नान कर रहे थे, तो मौके पर घाट पर ही मैं था और घाट पर अपना स्थान है, तो देखे कि 2 जो है मूड़ी दिखाई दे रहा था। जब चिल्लाने मतलब डूबने की आवाज़ सुने तब मौके से आ करके और कूद करके जो इन लोगों को जान बचाए। इनका नाम संजय चौरसिया है, इनका बालचंद चौरसिया, और जो लड़का 15 साल का है उसको देख नहीं पाए थे भैया हैं, तो वो जो है उसकी बॉडी का मैंने बहुत प्रयास किया, कम से कम हजारों डुबियाँ लगाया हैं, लेकिन वो जो है प्रयास करने के बाद सुरक्षा के लिए सर तो यहाँ कोई इंतजाम नहीं है, जो कि नए घाट पर ही जल पुलिस है। अब यहाँ व्यक्ति जो है डूबेगा नए घाट के आटे तो जैसे आराम हो जाए, खत्म ही हो जाए। यहाँ जल पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है और शासन में मांग करता हूँ कि एक घाट छोड़कर एक घाट पर जल पुलिस की व्यवस्था होनी चाहिए। घाट में जो है वहाँ डूब गए थे। अभी 3 जो अगले वर्ष जो है मई में जो 3 पुलिसकर्मी पुलिस वाले ही नहीं बच पा रहे हैं, तो आम आदमी को छोड़िए, ये लोग जो है ड्यूटी कर रहे थे, 3 पुलिस वाले जो डूबे, हमारे महाराज की साथ जो अपनी जान जोखिम में डाल करके कूद करके उन लोगों की जान बचाया। ये बाराबंकी से आए हैं। ये कौन? शाहिद खानपुर रेलवे स्टेशन के रहने वाले हैं। मैंने एसएसपी को, सीओ को मैंने सूचना दिया, मौके पर उन लोग आए और इसकी जो है खोज की। एक पॉकेटमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पॉकेटमार ने जिला चिकित्सालय में आए मंजीत वर्मा की जेब से पैसे निकालने का प्रयास किया। रिकाबगंज पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मंजीत वर्मा अपने बेटी का दाखिला दिलाने के लिए स्थानीय इंटर कॉलेज में आए थे और अपना पैर का दर्द दिखाने के लिए जिला अस्पताल पहुंचे थे और एक चाय की दुकान पर चाय पीने के लिए वह रुके थे। इसी बीच चोर ने, या यूं कहें जेब कतरे ने, उनकी जेब से 350 रुपये निकाल लिया। 1 रुपये का पर्चा दिखाने के लिए जब वो गए तो जेब में पैसा नहीं था और इसी बीच में उन्हें पता चला कि उसकी जेब में कोई हाथ डाल रहा है। रिकाबगंज चौकी में उसे ले जाकर के पुलिस को जब उन्होंने बताया, तब जाकर के वह चोर पकड़ा जा सका। क्या करने आए थे? हम आए हैं, लड़की हमारी परीक्षा देने आई। अच्छा, परीक्षा तो आप अस्पताल में थे? अस्पताल में नहीं थे उस समय, उसको छोड़े 8 साढ़े सामने दिख कर साढ़े लगभग 8 बजे उसको छोड़े हम, 9:30 पेपर था। उसके बाद हम चले गए वहाँ पर जो पेड़ है वहाँ बरगद का, वहाँ बैठ गए, थोड़ा देर रेस्ट किए। उसके बाद हमने में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने आज अनोखा प्रदर्शन किया। दिव्यांग सपा नेता ने जनपद के भारतकुंड क्षेत्र के निषाद बस्ती में जाकर लोगों को समाजवादी सरसों का तेल उपलब्ध कराकर सपा द्वारा की गई घोषणाओं को बताया तथा बेरोजगारी में महंगाई से लुट चुकी जनता के बीच सरसों का तेल वितरण करके जनता को राहत दी। पंडित समरजीत ने कहा कि भाजपा सरकार में देश की जनता भूख, भय व भ्रष्टाचार से त्रस्त है और यही उसके पतन का कारण भी बनेगा। देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को क्या पता कि गांव में कैसे परिवार चलता है, एक आदमी कमाता है और 10 को खिलाता है। बेतहाशा पेट्रोल, डीजल, खाद्य पदार्थ तथा सब्जियों और सरसों के तेल के दाम वृद्धि कर रहे हैं और गरीबों की कमर तोड़ने का काम हो रहा है। भाजपा सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि महंगाई पर उसका कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। दिव्यांग सपा नेता ने दावा किया कि आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता समाजवादी पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन देकर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएगी।
में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है और गरीब जो है वो भुखमरी की कगार पे पहुंच गए हैं। आज इसी को लेकर जो है हमने समाजवादी सरसों का तेल गरीबों के बीच में, माताओं बहनों के बीच में बांटने का काम किया तथा सपा द्वारा की गई घोषणाओं को भी हमने माताओं बहनों के बीच में बताने का काम किया है। आज भाजपा सरकार में महंगाई से जो है हमारे गरीब भाई त्रस्त हो गए हैं तथा बेरोजगारी चरम सीमा पर भी पहुंच चुकी है। हमारे सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया जी ने कहा है कि जहां भी गरीब असहाय लोग अगर भुखमरी की कगार पे हो तो सपा कार्यकर्ता तत्काल उनकी मदद करने का काम करे। आज सन 2022 के लिए एक कदम आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी ने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों के साथ क्षेत्र पंचायत सदस्यों को सम्मानित किया। ग्रामीण क्षेत्र की समृद्धि का सपना दिखाकर पंचायत प्रतिनिधियों पर डोरे डाले गए। नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के सम्मान समारोह का आयोजन विकास खंड बीकापुर परिसर में हुआ, जहां मुख्य अतिथि के रूप में सांसद लल्लू सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं, तो वहीं दूसरी ओर विशिष्ट अतिथि के रूप में आए भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह ने आने वाले समय में ग्राम सचिवालय की बदलती तस्वीर का रोड मैप पेश करके आगामी विधानसभा चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार करने की कवायद शुरू की। बतौर मुख्य अतिथि सांसद लल्लू सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार द्वारा किए गए कार्यों की उपलब्धियां गिनाईं, तो वहीं संजीव सिंह ने आने वाले समय में ग्राम सचिवालय की बदलती तस्वीर का रोड मैप पेश करके यह कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय की संकल्पना को साकार करने की प्रतिबद्धता सरकार की है। उन्होंने दावा किया कि ग्राम प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों के साथ बगैर दलीय भेदभाव के पार्टी काम कर रही है। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत प्रधानों तथा क्षेत्र पंचायत सदस्यों को अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। सपना था कि हमारा जो भारत बने वो अंत्योदय योजना उनकी थी, अंतिम पायदान तक जो है योजनाओं को पहुंचाने का लक्ष्य था। तो सरकार उस पर काम भी कर रही है, हमारी सरकार लगातार उससे प्रयासरत है और हम लोग उसमें पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। हम चाहेंगे कि हमारा गांव एक मजबूत और विकसित गांव बने, जिसमें रोजगार हो, सड़कें हों और चिकित्सा पर भी ध्यान दिया जाए। अच्छा है कि ग्राम प्रधानों से हमने अपील की है कि अपने ग्राम की योजना वो बनावें, पहले नक्शा बनावें, फिर कैसे कैसे बनाएंगे, उसमें फिर बैठकर हम उनके साथ कैसे विकास होगा इसकी चर्चा करें। और जहाँ तक हटीनगंज की सड़कों की, बड़ी बड़ी सड़कों की बात, लगभग सभी सड़कें हमारी तरफ से प्रस्तावित हैं, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे CSR हो। आने वाले साल 2 साल में सभी सड़कें बन जाएंगी। गडकरी जी से मिलकर तो गडकरी तो रोजे मिलते हैं। 84 की अभी क्या है कि उसका स्वरूप किस प्रकार का हो, इस पर अभी मीटिंगें चल रही हैं। विश्व कल्याण के लिए भोपाल से अयोध्या तक की दंडवत यात्रा कर रहे एक मनीषी से आज सिटी बुलेटिन की टीम ने मुलाकात की। मौसम की मार से बेपरवाह मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के पीपल धार के निवासी सतबीर यादव अपने शरीर पर अनगिनत जख्मों की परवाह किए बगैर बीकापुर होकर आज गुजरे। उनकी यह घोर साधना देखकर बरबस ही लोगों के मन में उनके प्रति श्रद्धा सुमन उमड़ पड़ा। विश्व के कल्याण के लिए उनकी यह तपस्या उनके कष्टों पर भारी पड़ रही है। 9 महीने से अनवरत जारी यह यात्रा भले ही अब अपनी मंजिल की ओर बढ़ती जा रही है, मगर इससे समाज को एक सीख भी प्राप्त हो रही है, वह भी वसुधैव कुटुंबकम की। काशी विश्वनाथ में इसका जो है पूर्ण होगा। इससे पहले मैयर हो चुका है चित्रकूट और प्रयागराज। अब मैं ठाकुर जी से निवेदन करूंगा अपनी जनता के लिए, और रामलला से इसके बाद नैमिषारण्य जाऊंगा, वहाँ मैंने करूंगा 88,000 ऋषियों से। फिर इसके बाद वाराणसी विश्वनाथ से मैंने करके वहाँ जो कुछ होगा छोटा मोटा भंडारा उसको करके फिर अपने ग्राम को ध्वजा झंडा लेकर चला जाऊंगा। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल एक्टिव मोड में आ गए हैं। सबके अपने अपने वादे हैं और अपने अपने दावे। इसी कड़ी में बहुजन समाज पार्टी ने 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आज जिले में आयोजन किया,
जिसमें आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को चार्ज किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे भीम राजभर ने कार्यकर्ताओं को गांव-गांव और घर-घर जाकर पार्टी की नीतियों का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया। इस अवसर पर बोलते हुए भीम राजभर ने कहा कि अब समय आ गया है जब बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव घर-घर जाकर बसपा सरकार में बहन कुमारी मायावती के द्वारा अपराध नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाएं। कोतवाली क्षेत्र बीकापुर में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जहां एक और बेखौफ चोर दुकानदार व गांव के लोगों के घरों में नकब लगाकर हाथ साफ कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर चोरों के निशाने पर रिहायशी कॉलोनियों में रह रहे सरकारी कर्मचारियों के आवास भी आ गए हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में मिझौली एएनएम सेंटर पर तैनात एएनएम प्रीति मिश्रा के सरकारी आवास पर दिन दहाड़े चोरों ने ताला तोड़कर लाखों का माल साफ कर दिया, जब वह टीकाकरण अभियान में अपनी सेवाएं दे रही थी। बता दें कि बेखौफ चोरों ने बेधड़क होकर स्वास्थ्यकर्मी के सरकारी आवास का ताला तोड़कर करीब 12 लाख रुपए के कीमती नकदी और जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस को दी गई तहरीर के अनुसार चोरों ने 35,000 रुपए नकद, एक सोने की चेन, सोने का एक हार, सोने के 2 लॉकेट, अंगूठी 7 अदद, कान की बाली 7 अदद, 10 जोड़ी पायल, बिछुआ 10 जोड़ी और कुछ अन्य जेवरात पर हाथ साफ करके अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अयोध्या पुलिस के अभियान की हवा निकाल दी। स्थानीय पुलिस ने हालांकि इस मामले में उचित धाराओं में मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, मगर चोर और चोरी गए माल के बाबत पुलिस के पास कोई भी जवाब नहीं है। कोरोना काल से शुरू हुआ वीकेंड लॉकडाउन अभी भी जारी है। रविवार को शहर की प्रमुख दुकानें लगभग बंद रहीं। बता दें कि कोरोना काल से जो एक बार शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी शुरू हुई तो वो अभी तक जारी है। हालांकि कोरोना के केस अब काफ़ी जिले में कम हो गए हैं। किसी दिन एकाध केस आ गए तो ठीक, वरना 4-4 दिन तक कोई केस नहीं आ रहे हैं। फिलहाल साप्ताहिक बंदी और लॉकडाउन का असर साफ देखने को आज मिला। शहर के रिकाबगंज चौराहे से जाने वाले प्रमुख मार्गों पर, चाहे वो चौक हो, चाहे जनना अस्पताल रोड हो या फिर पॉस एरिया में चाहे नियावा हो या फिर नाका, सभी जगह पर व्यावसायिक प्रतिष्ठान पूरी तरह से बंद नजर आए और सड़कों पर सन्नाटा पसरा दिखा। जिले के खजुराहट क्षेत्र के मजरुद्दीनपुर में स्थित पीएमटी हॉस्पिटल का उद्घाटन रुद्राभिषेक और पूजा पाठ के साथ हो गया। इस संबंध में पीएमटी हॉस्पिटल के प्रबंधक व संस्थापक संतोष कुमार तिवारी और अध्यक्ष सुजीत कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से बताया कि इस 100 शैय्या की सुविधा से लैस अस्पताल में अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है और उपलब्ध सुविधाओं में थायराइड, बवासीर, हाइड्रोसील, शुगर, रक्तचाप, भूख न लगना, कमजोरी, ऑक्सीजन की समस्या, एलर्जी और सांस में दिक्कत के साथ साथ अन्य प्रकार के गंभीर रोगों का अनुभवी डॉक्टरों के द्वारा इलाज किया जा रहा है। इस हॉस्पिटल में नॉर्मल और सिजेरियन डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही सभी प्रकार के ऑपरेशन की भी यहां पर सुविधा है। मरीजों को भर्ती करने की भी सुविधा है। इस अस्पताल में सभी दवाओं पर 10% की छूट दी जाती है और सभी प्रकार की जांच पर 15% छूट दी जा रही है। यहां एम्बुलेंस सेवा, एक्सरे, ईसीजी, फार्मेसी और लैब की भी सुविधा उपलब्ध है। फिलहाल यहां पर सभी प्रकार के परामर्श निःशुल्क दिए जा रहे हैं। पीएमटी कॉलेज ऑफ एजुकेशन द्वारा बी फार्मा, एलोपैथ, डी फार्मा, एलोपैथ का भी कोर्स चलाया जा रहा है और इच्छुक अभ्यर्थी यहां पर प्रवेश भी ले सकते हैं। उद्घाटन अवसर पर हॉस्पिटल के संरक्षक परिक्रमा तिवारी, डॉक्टर आलोक सिंह, डॉक्टर एजाज अहमद, डॉक्टर आर्यन यादव, डॉक्टर संध्या पटेल, डॉक्टर अंजना शुक्ला, डॉक्टर असद नज़ीर, सचिव माता प्रसाद पांडे आदि मौजूद थे। हॉस्पिटल जो है ये मजरूदपुर खजुराहट में है, जो 100 शैय्या का है और हमारे यहाँ अनुभवी चिकित्सकों द्वारा इलाज किया जाता है। सुविधाएँ जो है यहाँ थायराइड की समस्या, बवासीर, हाइड्रोसील, शुगर, भूख न लगना, कमजोरी जैसी समस्याओं का निराकरण के लिए डॉक्टर बैठते हैं। हमारे यहाँ सभी प्रकार की दवाइयाँ जो 10% और 15% जात के साथ जो है छूट पे मिलती है। एक मकसद यह है कि गरीबों का जो है वो भला हो
और कम पैसे में उनका इलाज हो, अच्छे डॉक्टर यहाँ बैठे हुए हैं, यही सारी मकसद इसका है। इस समय आप 500 मरीज जो है निःशुल्क कैंप में जो है वो आए हैं, लगभग 3 सप्ताह से पहले से चल रहा था जो है। संतोष कुमार तिवारी जी, मैं सुजीत तिवारी, इस संस्था का अध्यक्ष। हमारे इस शिक्षण संस्थान में शिक्षा सेवा के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के मद्देनजर 100 शैय्या का अस्पताल खोला गया है, जिसके माध्यम से हमारे प्रबंधक जी का एक विशेष कहना है, विशेष मानना है कि हमारे क्षेत्र में जो गरीब तबके के लोग हैं, जो अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, उनको कैसे हम कम से कम पैसे में कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा दे दें, जिसके लिए वो दृढ़ संकल्पित हैं और जिसके लिए मेरी पूरी टीम, संस्था की पूरी टीम पूरे तन मन धन से जो है संलग्न है कि कैसे अच्छी से अच्छी सुविधा हम क्षेत्र को उपलब्ध करा सकें। सुजीत तिवारी।